सर आप मुझे ये बताओ, आप बिना किसी ग्राहक से मिले आप ये गारंटी कैसे देते हो कि दिन के 3500 रुपये कमा लेगा? भाई साहब, मेरे साथ जो भी नया काम शुरू करेगा हमारे इन सभी आइटम के साथ, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं। आप चाहे मुझसे मिले हो चाहे नहीं, आप चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में, आपने चाहे पास्ट में कोई व्यापार किया है या नहीं, आपके पास कामकाज का नॉलेज है या फिर नहीं, लेकिन अगर आपने हमारे साथ जुड़कर नया काम शुरू किया तो याद रखिए, मैं एग्रीमेंट पेपर पे लिखित में देने को तैयार हूं कि 3500 रुपए आप रोज के कमा लोगे। और ये तो कम है, हमारे साथ तो कई दुकानदार ऐसे हैं जो बिना किराए पर दुकान लिए, बिना कोई दुकान लगाए दिन के 3500 नहीं 5000 6000 रुपए कमाते। आप बोलोगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। हमारे जो भी आइटम है ये मार्केट में बहुत डिमांड से बिकता है। आप देखिए, ये इस तरीके से सिंदूरदानी, मिनिमम कमाई एक पीस पर आपका होगा 50 रुपया 55 रुपया का जितना पीस बिकेगा। आप देखिए इस तरीके से छोटे छोटे साइज के गणेश जी, मिनिमम कमाई इस पर आपका सारा खर्चा काटने के बाद, अगर आप 20-20 रुपया का भी बेचते हो तो 10 रुपया सारा खर्चा काटने के बाद इसमें आपका बचत होगा। और आप भी जानते हो मार्केट में 10-20 रुपया का आइटम बहुत डिमांड के साथ बिकता है। अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे मूर्तियां अगर आपने 20-20 रुपए का भी बेचा तो याद रखिए सारा खर्चा काटने के बाद आपको यहां पर 10 रुपया डायरेक्ट बचेगा। अगर आपने इस तरीके से तोता और बड़े तोते इस तरीके से अगर आपने इसको बेचा तो सारा खर्चा काटने के बाद 35 रुपया 40 रुपया डायरेक्ट बचेगा। इस तरीके से मयूर आपने बेचा तो सारा खर्चा काटने के बाद कम से कम आपका 35 रुपया 40 रुपया बचेगा। आप देखिए इस तरीके से मोड़नी का जोड़ा अगर आपने सारा खर्चा काटने के बाद इसको मिनिमम आपका सारा खर्चा काटने के बाद 50 रुपये एक जोड़े पर बचेगा। आप देखिए पानी से जलने वाला शिवलिंग, जादुई शिवलिंग सावन सामने है। अगर आपने सस्ता से सस्ता भी बेचा तो 20 रुपया पर पीस मिनिमम कम से कम आपका बचेगा। और अगर आपने इस तरीके से पीवीसी मंदिर सारा खर्चा काटने के बाद आपको कम से कम 80 रुपया 50 रुपया एक पीस पर बचेगा। इस तरीके से हाथी सारा खर्चा काटने के बाद मिनिमम 50 रुपया आपके बचत में जाएगा। कभी ना टूटने वाली सभी देवी देवताओं की मूर्तियां इस साइज में मिनिमम आपका सारा खर्चा काटने के बाद 50 रुपया 55 रुपया एक पीस पर बचेगा। आप देखिए इस तरीके से जो है उससे भी छोटे साइज में मूर्तियां हैं। आप अगर इसको सस्ता भी बेचोगे तो 20 रुपया पर पीस छोटे साइज की मूर्तियों पर बचेगा। अगर आपने इस तरीके से बड़े साइज की मूर्तियां बेची, भले ही ये माल आपका कम बिकेगा लेकिन मिनिमम 200 रुपया का प्रॉफिट एक पीस पर आपका होगा। आप देखो इस तरीके से तुलसी दिया, मिनिमम एक बॉक्स पर 50 रुपया कमाई होगा। आप देखिए इस तरीके से हाथी, आप देखिए इस तरीके से गाय माता, मिनिमम कमाई 50 रुपया एक पीस पर आपका होगा। आपको गाय के साथ बछड़ा फ्री मिल रहा है, मिनिमम कमाई इस पर आपका कम से कम जो होगा वो आपका 100 रुपया का होगा। हमारे पास ऐसे कई आइटम हैं जिससे अगर आप नया दुकान शुरू करते हो, नया काम शुरू करते हो तो आपको मार्केट में सोचना नहीं पड़ेगा कि ये माल बिकेगा या ये माल नहीं बिकेगा। जहां से आप काम शुरू कर लो वहीं से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। सर जैसे ये है कि मुझे इस काम का नॉलेज नहीं है, मैं आपके साथ मिलके बिजनेस शुरू करता हूं तो मुझे कंपनी क्या क्या हेल्प करेगी? भाई साहब, सबसे बड़ा मदद तो कंपनी की तरफ से आपको हमेशा ये मिलेगा। हमारी टीम पूरी तरीके से आपके साथ हमेशा खड़ी है। मतलब कहने का, आप जो भी माल लेकर जा रहे हो, आपको माल बेचने में दिक्कत आए, आपको माल को जो है ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए मदद चाहिए, आप लड़के लगाओगे, उनका ट्रेनिंग करवाना है। आप ग्राहक के पास माल लेकर गए, गली गली माल बेचना है आपको, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, भीड़ भाड़ वाले जगह पे, जहां भी आपको माल बेचना है, हर तरीके से मदद हमारी कंपनी इसमें आपको करेगी। ट्रेनिंग देना, आपके घर तक माल पहुंचाना, कोई माल खराब हो जाए, कोई माल डैमेज पहुंचे, उसके लिए पूरा सिक्योरिटी रखना, हर चीज में हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि आपका माल ज्यादा बिकेगा तो ही जाके हम भी 2 रुपया और ज्यादा कमाएंगे। सर जैसे आप बोल रहे हो कि माल कंपनी घर तक भी भेज देती है, अगर मान लो मैंने यहाँ से माल मंगवाया और मेरी कोई मूर्ति वगैरह अगर टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उस केस में कंपनी का रिप्लेसमेंट करती है? देखिए सर, ट्रांसपोर्ट से अगर आप माल मंगाते हो तो माल का सारा रिस्क आपका रहेगा, लेकिन अगर आपका माल कुरियर से जाता है तो माल का पूरा रिस्क हमारा है। मतलब कहने का, रास्ते में माल 1 पीस 2 पीस 10 पीस 50 पीस या सारे
टूट जाए वो सारा हमारा है। सेम डे आपको चेक करके हमें बता देना है कि भैया इतना पीस ये खराब था, इतना पीस ये खराब था। हालांकि हम वही माल बनाते हैं और इतने सिक्योरिटी के साथ माल को पैक करते हैं कि माल आपके घर तक जाने में अगर 4 बार गिर भी गया ना कार्टन तो माल डैमेज नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताओ जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं बाहर, बहुत सारे मार्केट में और भी लोग हैं जिनके रेट बढ़ जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे इन मूर्तियों के, तो आपके रेट हमेशा सेम ही रहते हैं या आपके भी रेट बढ़ जाते हैं? भाई साहब, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से बहुत सारा आइटम है जो हमारे अलावा कोई और आपको ना तो इस रेट में देगा और ना ही कोई और ये माल बनाता है। इस माल को बनाने वाले हम लोग इस एरिया में इकलौते हैं, याद रखिए। जो क्वालिटी, जो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको बड़ी बात नहीं करूंगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जी नहीं। हर आदमी अपने बारे में अच्छा ही बोलता है, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, पहली बात हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि आप लाख रुपया कमा लो। अरे भाई, आपका बजट 2000 का है, 10,000 का है, 500 रुपए का है, 5000 का है, 50,000 का है, जितना बजट है एक बार आप शुरुआत करो। मान लो आज आपने माल ज्यादा ले लिया, कल को माल ना बिके तो नुकसान आपका होगा, इसलिए पहली बार काम कम माल के साथ करो। बाकी जब आपका माल बिकने लगेगा उस टाइम पर आप और ज्यादा माल लेना और ज्यादा माल के साथ आप काम शुरू करना। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब एकदम से यकीन, ट्रस्ट ही नहीं होता है कि यार अगर मैं एक साथ पैसा दे दूं कंपनी माल भेजेगी या नहीं भेजेगी, तो उस केस में आपकी कंपनी क्या हेल्प करती है? देखिए सर, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके दिमाग से अब ये पॉइंट को आप निकाल दो। अगर किसी को आपने 1 रुपए भी दिया और उसने आपको टाइम पर रिप्लाई नहीं करा, आपका माल नहीं भेजा, आप कुछ नहीं करो, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ, उस अकाउंट नंबर, उस ट्रांजैक्शन नंबर से एक FIR कर दो। कंपनी को खुद आपके दरवाजे तक चल के आना पड़ेगा, ये याद रखिए। कानून व्यवस्था से ऊपर ना आप हो, ना मैं हूं, ना दुनिया में कोई और है। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है कि भैया मैं पेमेंट कर दूं, माल ना आए तो क्या, तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आओ यहां पर हमारी फैक्ट्री, आकर अपने सामने माल चेक करो, माल देखो, माल पैक कराओ, पेमेंट करो, साथ माल लेके जाओ। अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन, समझो आपने 10,000 का माल बुक करना है, आप उसमें से 1000-2000 का पेमेंट आप अभी करो, बाकी पेमेंट आपका जब माल आपके दरवाजे पर पहुंचेगा उस टाइम करके आप माल रिसीव कर लो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से काम आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं है। तो सर आप अपने ऑफिस का लोकेशन क्या रहने वाला है? सर अगर आप हमारी फैक्ट्री आना चाहते हो, आपके शहर, आपके गांव से नजदीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए या फ्लाइट पकड़िए, आइए दिल्ली में कहीं भी आप उतरिए, उतर के वहां से आपको हमें कॉल करना है, हम कंपनी का गाड़ी बुक कर देंगे, आपका गाड़ी वाला डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री तक लेके आ जाएगा। अगर आप मेट्रो से आते हो या आपको जानना हो, नांगलोई मेट्रो स्टेशन हमारा सबसे नजदीकी स्टेशन है, नांगलोई पहुंचोगे, वहां से हम आपको गाइड कर लेंगे, पिक कर लेंगे और हमारे ऑफिस ले आएंगे। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब भी आप वहां से निकलो तो 2 दिन 4 दिन एडवांस में हमें बता दो, ताकि अगर कोई छुट्टी भी हो, ऑफिस बंद भी हो, तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो।